सचिन जगत दीदी के घर पे एक दिन दो दिन नहीं 5-5 दिन जाके रहता था। नेहा प्रेग्नेंट है और सचिन जब भी घर पे जाता था तब भी सोना चांदी के हमेशा गिफ्ट लेके जाता था। वो सब फैमिली का सब कुछ जानबूझ के सचिन को फंसाने की साजिश थी। वो सब फैमिली पूरी फैमिली जो है एक है, सब कुछ जानती है। और सचिन को तो उसका भाई, नेहा का भाई निठल्ला जो है, जिसको आप बहुत अच्छा समझते हैं ना, अभी वो अपनी बेटी का सेलिब्रेशन कर रहा है। निठल्ला इतना गिरा हुआ इंसान, अपनी बहन को इज्जत को बेच के खाने वाला घटिया पापी इंसान, भगवान ने उसको भी बेटी दिया है और अब बहन का तो इज्जत बेच दिया। अब क्या पता बेटी भगवान फिर से दिया है, वो बेटी के साथ क्या करता है चंद पैसों के लिए। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी भी सचिन जो है घर छोड़ के दूसरी जगह निकला हुआ है, अकेले है। मनीषा अभी घर पे है। मनीषा के सास ससुर जो है अंबाला छोड़ के निकल गए हैं। पहले यहाँ से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में इलाज करवाएंगे अंकल जी को, उसके बाद वो सिवान चले जाएंगे। और अभी भी सचिन के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, कोई भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये आशिक, आवारा, दीवाना, पागलपन सब कुछ है ये बंदे के अंदर। अभी भी बिलीव नहीं किया जा सकता है कि वो पूरी तरीके से बदल गया, क्योंकि बोलता है कुछ, करता है कुछ। आज नीतू दीदी का लाइव मैंने देखा। नीतू दीदी ये सारी बातें जो है कबूला है कि हाँ सचिन जाता था इसके घर पे। और अभी सचिन का भी लाइव वीडियो आया है जिसमें सचिन बोलता है कि नेहा के साथ अब हमारी फोटो वोटो ना लगाया जाए, रिक्वेस्ट करता हूँ। पहले वो रायता बिखेरता है, फिर पूरा फैल जाता है, तो अचानक से बोलता समेट दो, क्योंकि मनीषा जो है बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मनीषा से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हें इतना ही अपनी पत्नी मनीषा को चिंता था तो तुम सोच समझ के कदम उठाते। किसी से मिलने से पहले अपनी पत्नी की तरफ सोचते कि ये मेरी पत्नी है, मैं धोखा दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मगर तुम्हें तो क्या मैं बोलूँ, तुमने गलती किया है सचिन, तुम्हें इसका सजा मिलना चाहिए। अब क्या विश्वास है कि तुम अब मनीषा को धोखा नहीं दोगे, क्योंकि एक बार नहीं कई बार तुमने धोखा कर रखा है। और ये जो है एक पत्नी का तुमने विश्वास तोड़ा है, जो बोलती है ना कि बीवी सब करते रहती है। आज मनीषा ने प्रूफ कर दिया कि अंधाधुन प्यार करना भी सही नहीं होता है। आंख मूंद कर तुम्हारे ऊपर विश्वास किया था तुम्हारी पत्नी मनीषा ने, और आंख मूंदकर विश्वास का तुमने क्या नतीजा दिया। इसलिए आंख मूंदकर तो किसी के ऊपर भी भरोसा मत करो, अपना सगा भाई पे भी मत करो, अपना पति के ऊपर भी मत करो, क्योंकि आंख मूंदकर विश्वास हमेशा गड्ढे की तरफ ले जाता है। और तुमने सचिन सिद्ध कर दिया, तुमने अपनी पत्नी को धोखा देकर। सचिन आज लाइव में वीडियो में आके कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो सब आप वायरल कर रहे हो। बहुत सारे लोग जो हैं बोल रहे हैं कि 5-5 दिन तक कमरे से नहीं निकलता था, जाता था, मिलता था। अभी बोल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लीन चिट दे रहा है सचिन। तो तुम जाते क्यों थे? तुम्हें अट्रैक्शन थी? बोल रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो सब आप सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सचिन को जगत दीदी जो है, क्योंकि सचिन जब भी जाता था वो कुछ न कुछ गोल्ड का, सिल्वर का कुछ न कुछ गिफ्ट ले जाता था। तो अगर सचिन बोल रहा है कि ऐसा रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन था, और जगत दीदी जो है उसको अपने जाल में फंसाया और सचिन को अच्छे से निचोड़ लिया, अच्छे से नींबू की तरह निचोड़ लिया। जब देखा कि जगत दीदी का जब 3 लाख सब्सक्राइबर थे ना, तब सचिन से मिला था। 1 साल के अंदर, 1 साल नहीं, हाँ 1 साल के अंदर इसने 1 मिलियन से ऊपर भी सब्सक्राइबर कर लिया, क्योंकि सचिन का इसमें हाथ है। प्रमोशन करना, वीडियो बनाना, ब्लॉग बनाना, सचिन का हाथ है। जब कान में जो फुसफुसा के बोल रहा था ना, जो पिक ज़्यादा वायरल हो रहा है कान वाला, उसमें सचिन बोला था कि अब से मैं जा रहा हूँ ना, हर महीने 2 लाख रुपये आएंगे तुम्हारे अकाउंट में, 2 लाख रुपये आएंगे। तो सारा भाई बहन जो है ना, सबका प्लानिंग था सचिन को फंसाने का, सबका मतलब पैसा लेने का, पैसे का स्कैम किया है। और ये सचिन आके बोला ये जो रिकॉर्डिंग माता है,
ये सच में ये औरत इतनी मतलब घटिया है कि सच में नीतू दीदी भी इसको बहुत अच्छे से लेताड़ी है कि ये औरत के वजह से ना कोई जरूर मरेगा सोशल मीडिया में, जरूर मरेगा। मतलब बातें पर्सनली होती है और ये पब्लिक करके रखती है, बोलती नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मगर ये रिकॉर्डिंग करती है, अपने हिसाब से करती है, ठीक है। अपना जब ये रिकॉर्डिंग शुरू करती है तो वो अपना लहजा में बात करेगी, सामने वाला अपना आक्रोश दिखाएगा क्योंकि वो सामने वाला का गुस्सा है, वो सामने वाला जो है दूसरे के प्रति गुस्सा निकालेगा। जैसे कि हमारे अंदर कोई गुस्सा है और अगर हमने सामने वाले बंदे से मैं वार्तालाप कर रही हूँ, कन्वर्सेशन कर रही हूँ, तो मैं तो अपना गुस्सा निकालूंगी, मगर सामने वाला पर्सन जो है अगर रिकॉर्डिंग कर रहा है तो उसको सोच समझ के अपना शब्दों का इस्तेमाल करेगा, सोच समझ की बातें करेगा। तो ये नलका दीदी जो है ना सबसे घटिया औरत है, मत पूछो। बेफिजूल में दूसरे के घर में जाकर घुसती है, इसको क्या जरूरत है यार, क्या जरूरत है? चंद व्यूज के लिए तुम किसी के भी जिंदगी से खेल जाती हो, बेशरम। इस मनीषा को ऐसा मैनिपुलेट कर रही है कि तुम किसी तरीके से इस चीज को एक्सेप्ट करो कि सचिन और नेहा का दोनों का है। ये औरत इतनी गंदी है कि मनीषा जो है अपनी बातों से पीछे हटे कि हाँ हमने सचिन को छोड़ दिया। मतलब एक गंदी औरत की वजह से मनीषा को घर तोड़ने के लिए बोल रही है। जगत दीदी कितना चरित्र के गंदी है, आप खुद बताओ। कितनी मतलब उसके ऊपर इतना कुछ थू मैं हो गया, फिर भी ये मतलब इतनी एटीट्यूड, इतनी घटिया औरत है कि इसके अंदर हिम्मत नहीं है कि अपनी बातों को क्लियरिटी करूं। क्योंकि सचिन ने अपनी बात बोला है, एक्सेप्ट किया है, तो अपना बिंदास होकर गलती का माफी भी मांग रहा है। मगर इस घटिया औरत के अंदर इतना मतलब एटीट्यूड है कि बोलती है झुकेगा नहीं साला, कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं। बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंसान है। आज तक वाईटी पे किसी के मुंह से अपने लिए कोई भी गंदा शब्द नहीं सुनी है। कोई गलती से बोल भी दिया तो इसके चैनल पे एक्शन लेती है। आप लोग बोलते हो ना कि नीतू मेहना जो है दीदी बिंदास है। मसूरी में सचिन का जो जाके मिलने का जो प्लानिंग था ना, सचिन जाके मिला था क्योंकि नेहा बुलाई थी और नेहा का प्लानिंग था कि वो मनीषा के साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेगा, ठीक है। तो बुलाई थी ये घटिया औरत, गंदी औरत, और मसूरी में ही सेलिब्रेट किया था, बढ़िया से सेलिब्रेट किया था। मगर मसूरी बुलाने का पता है किसका आइडिया था? ये नलका का आइडिया था। ये नलका जो है ना मतलब इतनी एक गिरी हुई औरत है कि ये तो खुद दूसरे का पति चोरी करके बैठी हुई है और ये सोचती है कि जैसी मैं हूं ना वैसे तुम भी करो। ये सचिन को बोलती है कि भाई तुम जाके नेहा से शादी कर लो, क्योंकि मैंने भी अपना पहला पति को छोड़ के मैंने भी दूसरी शादी करी है। मतलब ये औरत इतनी गिरी हुई है कि मत पूछो। और कल के लाइव में आके किस तरीके से मनीषा को बद्दुआ दे रही थी कि तुम बच्चे के लिए तड़पोगी, तरसोगी, बेशरम, नालायक। मतलब मैं क्या बोलूं इस घटिया औरत को, जिसके साथ पति ही नहीं रहेगा तो बच्चा कैसे होगा? तुम्हारे तरह बेशरम नहीं है कि अपना पहला पति को छोड़ के दूसरे का पति को छीन लो। तो और सबसे ज्यादा घटिया औरत है, यूट्यूब की सबसे गंदी औरत है। दूसरे का लाइफ में घुसेगी, इसका कोई लेना देना भी नहीं है, फिर भी वो जाके घुसेगी। नीतू दीदी का हस्बैंड बता रहे थे कि मसूरी में जाके सचिन जो है नेहा के साथ सेलिब्रेट किया था बर्थडे, मगर कुछ और भी बोलते हैं। मगर ये जो नीतू दीदी है ना अपने हस्बैंड का इस तरीके से उंगली दबा दिया, मतलब बोला कि चुप रहो, क्या बोलते जा रहे हो। और मनीषा, मैंने नलका का भी ऑडियो रिकॉर्डिंग, मैंने सभी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना जिसमें मनीषा बोल रही है कि क्या सच में नेहा प्रेग्नेंट है। तो उस चीज को क्लियर करने के बजाय एक घटिया औरत कुछ भी इसके ऊपर नहीं बोल रही है। नलका कुछ भी नहीं बोल रही। इतने सारे कमेंट है, कम से कम एक कमेंट को क्लियर कर देती कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, नेहा प्रेग्नेंट नहीं है, वो पिन कर देती। मगर ये औरत के वजह से और हवा उड़ रहा है सोशल मीडिया पे। बात छोटी सी थी मगर ये औरत बहुत बड़ा हवा बना के रख दिया है। जिसका गलती है वो आके एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मगर ये औरत जो है बीच में घुस रही है। एक औरत को बचाने की बजाय एक औरत का बसा बसाया घर बिखेरने में लगी हुई है। बस ने जगत दीदी को इससे शादी करवा दे,
शादी करवाने तक का फैसला हो गया था। एक नालायक औरत नलका ने शादी करवाने तक का फैसला करवा लिया था। तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी गिरी हुई औरत है। इसको तो सभी लोग इतना रिपोर्ट करो, नहीं तो इस सच में आने वाला समय में किसी के न किसी के साथ ये औरत जो है जान जरूर लेगी, धोखा जरूर करेगी, क्योंकि बेफिजूल में घुसती है किसी के ना किसी के मैटर में। निकला नीतू दीदी ने इसको इतना अच्छा से लेताड़ा ना कि हो सके आगे से अब ये घुसने की कोशिश नहीं करेगी। मगर ये बेशरम औरत है, घटिया औरत है, ये फिर से घुसेगी किसी न किसी के लाइफ में। अब बोलती मैं पैसे की भूखी नहीं हूँ, 2-2.5 लाख कमाती हूँ। इसका क्लास लग रहा है आपको 2-2.5 लाख कमाने का। जो 2-2.5 लाख कमाएगी, जिसके पास फैमिली रहेगा, जिसके पास बच्चा रहेगा, इसके और ऊपर से जॉब करती है, तो वो अपनी फैमिली बच्चे को टाइम देगा। जॉब से आएगा कि दूसरे के लाइफ में घुसेगी, दूसरे के लाइफ में दूसरा मतलब जगह जगह घूमते भी रहती है। तो इसके पास कितना टाइम है। और बोलती है मैं बैंक के मैनेजर हूँ। आपको लग रहा है कि वो बैंक की मैनेजर है? एकदम साइको है, साइको। जो दूसरे को बोलती है ना कि साइको हो गया सचिन, मुझे तो लग रहा है महा साइको ये है कि बेफिजूल में कुछ भी किसी से बड़बड़ाते रहेगी। तो इसलिए रिकॉर्डिंग के ऊपर तो बिल्कुल भी बिलीव मत करो। जब सामने वाला कोई रिकॉर्डिंग करता है तो सोच समझ के अपना पॉइंट रखता है, और जिसका रिकॉर्डिंग करता है वो अपना भड़ास निकालते जाता है। जिस तरीके से वो जो रिकॉर्डिंग का ब्लैकमेलिंग चल रहा था ना, तो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की वजह से नीतू दीदी को ब्लैकमेल किया जा रहा था ना, वही ऑडियो रिकॉर्डिंग था जिसमें नीतू दीदी जो है तिवारी फैमिली को बहुत गंदी गंदी गाली दिया था। क्योंकि ये जो दोनों का अफेयर की जो बातें थी ना, जब सरिता दीदी ने उठाया था इस खबर को, इस बातें को, तो इसने लिपापोती कर दिया था, नीतू दीदी ने लिपापोती कर दिया था। ठीक है, इस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं किया था। और जगत दीदी तो अभी तक सचिन को भैया भैया ही करते आ रही है। एक वीडियो आप इसको जाके देखोगे कि बोलती है कि मेरे यहाँ तो भैया को भैया ही कहा जाता होगा, तुम्हारे यहाँ हो सकता भैया के साथ होता होगा, मगर हमारे यहाँ तो भैया को भैया कहा जाता है। और सचिन भैया हैं, हमारे सचिन भैया हैं। तो बेशरम औरत एक बसा बसाया पति पत्नी को अलग करने के लिए क्यों तू व्याकुल थी? 1.5 साल से मनीषा को दवा दे रही थी कि बच्चा ना हो, सचिन के थ्रू दवा खिला रही थी। इस वजह से मनीषा को अभी तक बच्चा नहीं हुआ, और ये औरत जो है बच्चा ना हो उसका दवाई खाते जा रही थी। अब प्रेगनेंसी की बातें क्या है, कितना सच है, वो अभी कोई क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो नलका है वो सस्पेंस बना के रख दिया। क्योंकि मनीषा ने पूछा तो है, मगर उस बात को काट दिया है, मतलब किसी को क्लियर नहीं किया है कि प्रेगनेंसी की बात सच है कि नहीं। और मुझे लग रहा है कि मनीषा को अभी भी अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि सचिन के ऊपर अभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक माँ जो है अपने बेटे को समझाते समझाते थक हार के, एक बाप और एक माँ थक हार के अपने घर से रोते हुए गया है। और वो माँ बोली है कि ये जो आंसू है ना मेरे बच्चे की वजह से, मेरे पति ने आज तक मेरे आंखों में एक आंसू नहीं देखा है, और देना तो दूर की बात गई। उसको बोलते पतिव्रता नारी कि अपनी पति के लिए कुछ भी वो कर सकती है। सचिन की मम्मी आंटी क्या बोल रही थी कि मेरा पति ही पूरी दुनिया है, मैं अपने जब हमारा पति ही नहीं रहेगा तो मैं किसके ऊपर विश्वास करूंगा। बात सच है। प्रिंस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा था माँ को इंसल्ट करने में चंद व्यूज के लिए, और ये तो महानायक निकल गए। पूरा सोशल मीडिया पे ही जितनी इज्जत कमाई थी अच्छा बन बन के, उतना ही मिट्टी में अपना इज्जत मिला दिया। कितने मेहनत से आलीशान घर बनाया था, यूट्यूब के कमाई से ही बनाया अंबाला में घर, मगर अभी आपको 2-1.5 साल से इसकी कमाई आपको नहीं दिख रही होगी, क्योंकि सारा कमाई जो है तिवारी फैमिली को ऊपर लुटा दिया। और पूरा तिवारी खानदान जो है जानता था, आता है रहता है आराम से, प्यार से, लाड प्यार से, एकदम मेहमानों की तरह सचिन का खातिरदारी करता था, और ये सोना चांदी का गिफ्ट ले जाता था। तो इस तिवारी खानदान तो इतना मतलब घटिया इंसान है कि एक पंडित के नाम पे कलंक है, और अपनी बेटी को दूसरे कास्ट में भी शादी करवा रहा है। यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि जो सुमित महल है ना, वो खुद विक्टिम बने हुए हैं, वो इतने ज़्यादा पीड़ित हैं कि
क्या मैं बोलूं, जगत दीदी जो है दोनों को धोखा दिया है। जगत दीदी इसके साथ भी 2 साल से 2 साल से जान पहचान है, दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं 2 साल से, सुमित महल और नेहा तिवारी में, दोनों में था। और इधर सचिन को भी धोखा दे रही थी। तो ये औरत दोनों तवा पे रोटी सेक रही है। ये औरत इतनी पैसे की लालची है, इतनी पैसे की भूखी है कि पैसे को, अपनी इज्जत को बेच बेच के पैसा कमाती है। घटिया औरत। कम से कम एक बंदे को तो क्लियर कर देती, मगर नहीं, सुमित को भी फंसा के रखी थी। और जो बंदा आपके ऊपर अंधाधुन विश्वास करेगा, आपके ऊपर इतने बिना बिंदास सोचे समझे पैसा लुटाएगा, उसको अचानक से बोलोगे तुम मेरे लाइफ से दूर हो जाओ, तो क्या होने वाला बात है। अगर जगत दीदी को बिंदास प्यार किया है, सचिन ने एकदम बिंदास दिलो जान से प्यार किया है, ठीक है, और अचानक से इसको लात मार रही है, तो क्या वो बर्दाश्त कर लेगा? उस चीज को बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से 4 बंदे आप दोनों के रिलेशन में 4 लोगों के बीच नहीं कर रहे थे ना, मगर एक रिश्ता को 4 लोगों के बीच लाया गया। क्यों लाया गया? अगर जगत दीदी इसको फोर्स किया है या अपने तरफ अट्रैक्शन किया है, अपने तरफ खिंचाव किया है सचिन को, तो जगत दीदी का धर्म था कि आपस में कमरे में ही इस चीज को सोल्व करें। 1 महीना 2 महीना पहले इसको इस तरीके से लाड प्यार से उसको समझाए कि सचिन निकल जाओ तुम मेरे लाइफ से, क्योंकि ये हमारा लाइफ टाइम नहीं हो सकता और दुनिया में बदनामी होगी, ऐसी होगी वैसे होगी, क्योंकि हमें समाज के लिए हमें शादी करना ही पड़ेगा। मगर एक घटिया औरत की इतनी, जगत दीदी की इतनी मतलब नीच सोच है, इतनी घमंडी औरत है। घमंड को बोलती थी ना एटीट्यूड, इतनी एक घमंडी औरत है कि बोलती है झुकेगा नहीं साला, मर जाएगा मिट जाएगा मगर झुकेगा नहीं। तो ये है इसके अंदर। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।